हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड बैरियर्स। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा भी था इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके बारे में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में दो ही चीज़ मेन होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है हमने पढ़ा था। एक्सपोर्ट मीन्स हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहे हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेके आ रहे हैं, वो होता है इंपोर्ट। तो जब हम ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो क्या चाहती है एक कंट्री की, इंपोर्ट तो कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंपोर्ट कम करने के लिए वो क्या करेगी, इंपोर्ट कम करने के लिए वो बैन लगाएगी, मीन्स बैरियर्स लगाएगी। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, वो इंसेंटिव्स देगी। तो बैरियर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर्स, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स वो होता है इसका इम्पैक्ट हमारा प्राइस पे पड़ता है, और नॉन टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारा क्वांटिटी पे पड़ता है। ठीक है, मीन अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए, पहले हम गुड्स 100 रुपये की परचेज़ करते थे, अब वो 120 की होगी, तो इम्पोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी लोग उसको परचेज़ करेंगे। अगर क्वांटिटी मीन्स नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, मीन्स क्वांटिटी कोटा डिसाइड कर दिया कि आपको 100 क्वांटिटी ही आप परचेज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इससे हमारे इंपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में, वो नॉन टैरिफ बैरियर डेंजरस है। एक्सपोर्ट हमने पढ़ा था कि हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, वो इंसेंटिव्स करेगी। इंसेंटिव एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होती है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए MEIS मीन्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम होगी, और SEIS मीन्स सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम होगी। ये हम दोनों स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रेड बैरियर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, प्राइस पे। नॉन टैरिफ बैरियर का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे। डेंजर कौन है दोनों बैरियर्स में, सबसे ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर है। आगे टैरिफ बैरियर्स के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे कि टैरिफ बैरियर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के बेस पे लगता है, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन के बेस पे लगता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर है एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, export duty is a tax level by the country of origin on a commodity designed for the use in other commodity. एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी इस किस पे लगती है, ऑयल सीड्स पे, कॉफ़ी पे एंड ओनियन पे, क्योंकि प्रोड्यूसिंग कर रही है इंडिया। पर जो कंट्री गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है वो कंट्री एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। एंड इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी ओरिजिनेटिंग इन अनदर कंट्री बाय द कंट्री फॉर विच द प्रोडक्ट इज डेजिग्नेटेड। मीन्स डेजिग्नेटेड कंट्री लगाई जिसके लिए गुड्स प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस की थी, वो क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सबसे पहले है रिवेन्यू टैरिफ। इट एम्स टू कलेक्टिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इज वेरी लो। इसमें क्या होती है, जो गवर्नमेंट होते हैं वो लार्ज अमाउंट में रिवेन्यू कलेक्ट करती है, किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। इसलिए वो टैक्स क्या करते हैं, जो टैक्स की जो ड्यूटी रेट होती है वो क्या करते हैं, वो लो करके रखती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसे रिवेन्यू कलेक्ट हो। नेक्स्ट है protective tariff. Protective aims at giving protection to the home industries by restricting or eliminating the competition. Protected tariff are too high. प्रोटेक्टिव टैरिफ मीन्स जो कि डोमेस्टिक कंट्रीज होती है, ताकि बाहर की कोई भी MNC वगैरह हमारे कंट्री में ना आ सके, इसलिए वो क्या करती है, कंपटीशन को कम करने के लिए जो टैरिफ है वो ज़्यादा रखती है। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी. Dumping is a commercial practices of selling goods in foreign market at a price below than normal cost for capture the foreign market. एंटी डंपिंग क्या होता है, एक तरह से ये प्रैक्टिसेस होती है कि जो
अपने गुड्स को फॉरेन कंट्री में जाके अपने कॉस्ट से भी कम पर बेचना ताकि उस फॉरेन मार्केट को कैप्चर कर सके, वो होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इट इम्पोज टू नोटिफाई द बेनिफिट्स ऑफर्ड थ्रू द कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज बाय द फॉरेन कंट्रीज टू इट्स मैन्युफैक्चरर्स। इसमें क्या होती है, जितनी एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो जो दूसरी जो इम्पोर्टिंग कंट्री है गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए सब्सिडी की जितनी उतनी ही उसकी ड्यूटी लगा देती है। मैं दोबारा समझाती हूँ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि जितनी एक्सपोर्टर, जैसे एक्सपोर्टर की जो गवर्नमेंट है, एक्सपोर्टर को क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कि आप ज़्यादा क्या करो, आप एक्सपोर्ट करो। तो इम्पोर्टर वाली कंट्री होती है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ताकि एमएनसी ना आ सके यहाँ पे, बचाने के लिए जितनी उसने सब्सिडी प्रोवाइड की है एक्सपोर्टर कंट्री ने, उतनी ही वो क्या करता है, ड्यूटी लगा देता है उसके ऊपर। तो वो क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन। सबसे पहले स्पेसिफिक ड्यूटी। Specific duty is based on the physical features of goods. It is based on the weight and measurement, for example kg and liter। बट स्पेसिफिक ड्यूटी किस पे लगती है, फिजिकल फीचर, मीन्स उसकी मेजरमेंट के ऊपर, उसके वेट के बेस पे लगाई जाती है, वो स्पेसिफिक ड्यूटी। एड वॉल्यूम ड्यूटी किस बेस पे लगती है, वैल्यू के बेस पे, जितनी भी गुड्स की वैल्यू उसके बेस पे ड्यूटी लगती है, वो होती है एड वॉल्यूम ड्यूटी। नेक्स्ट है कंपाउंड ड्यूटी, जो वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों के बेस पे लगती है, वो होती है कंपाउंड ड्यूटी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। सबसे पहले सिंगल कॉलम टैरिफ। इन दिस सिस्टम टैरिफ रेट्स आर सेम एंड फिक्स रेट फॉर some commodities and same rate are applicable to imports from all other country। इसमें कि कुछ कमोडिटी के ऊपर रेट फिक्स कर दिए गए हैं और वो रेट अप्लीकेबल होंगे हर एक कंट्री के अंदर जब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबल कॉलम टैरिफ रेट। इन दिस सिस्टम 2 रेट्स आर फिक्स की जाएंगे कुछ कमोडिटी के ऊपर। अगर लो रेट उस पर अप्लीकेबल होगा जो उसके लिए फ्रेंडली है, फ्रेंडली कंट्री उसके लिए, और हाइयर रेट उस पर होगा जो उसकी नॉन फ्रेंडली कंट्री है। तो सिंगल कॉलम में एक सिंगल रेट अप्लीकेबल करेंगे कुछ कमोडिटी पे, और वही रेट सभी कंट्री पे अप्लीकेबल होगा। डबल कॉलम में 2 रेट अप्लीकेबल होंगे, 2 रेट अप्लीकेबल होंगे कुछ कमोडिटीज़ पे। लो रेट है उस पर अप्लीकेबल होगा जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, और हाइयर रेट उस पर अप्लीकेबल होगा जो उसकी नॉन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। तो ये थे हमारे टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। हर एक कंट्री इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, तो इंपोर्ट को रोकना चाहती है। इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या करेगी, वो बैरियर्स लगाएगी। बैरियर टैरिफ होते हैं, नॉन टैरिफ होते हैं। फिर हमने पढ़ा हर एक कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, इंसेंटिव्स के थ्रू। तो एक्सपोर्ट गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। गुड्स के लिए MEIS होगा और सर्विसेज के लिए SEIS होगा। फिर हमने पढ़ा टैरिफ बैरियर से कुछ सब पार्ट्स होते हैं। टैरिफ बैरियर का इम्पैक्ट हमारे प्राइस पे पड़ता है। तो हमने पढ़ा इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड रिलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे क्वांटिटी पे पड़ता है। तो ज़्यादा डेंजर हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स है। क्यों? क्योंकि अगर जो कंट्री है वो डिसाइड कर दे कि आप 100 यूनिट ही आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट हम फिर ज़्यादा कर लेंगे। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स। डेंजर कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में से पहले कोटा सिस्टम। ए कंट्री में फिक्स अ कोटा इन एडवांस एंड क्वांटिटी इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री। जब एक कंट्री फिक्स कर देती है कि आपको इतना ही कोटा परचेज करना है, मतलब इतनी ही क्वांटिटी आपको परचेज करनी है इन एडवांस में, तो वो क्या करते हैं, वो बैन लगा देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड। मोस्ट
developed countries maintain the product standard for imported items. It is if imported item not maintain the standard then import are not allowed. For example medicines, मतलब बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने क्या कर रखा है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है. अगर जो गुड्स वो इम्पोर्ट करता है वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इम्पोर्ट नहीं की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन वगैरह में. नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग. सर्टेन नेशंस insist on the specific labeling on the product. If labeling are not according to the product then import are not allowed. कुछ नेशंस ने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि ये लेबलिंग होगी इन प्रोडक्ट्स पे. अगर वो लेबलिंग उन प्रोडक्ट्स पे उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो भी अलाउड नहीं होगा. नेक्स्ट है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट. Certain nations insist on the particular type of the packaging material. For example, EU insists on recyclable packaging material, otherwise the imported goods may be rejected. मतलब इसमें क्या है, पैकेजिंग मतलब कुछ जो कंट्री होती है वो क्या चाहते हैं, रिसाइकलिंग पैकेजिंग होनी चाहिए. ऐसे पैकेजिंग ना जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल करे. तो अगर वो पैकेजिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो अभी वो गुड्स रिजेक्ट किया जाएगा इम्पोर्ट करने के लिए. अदर नॉन टेरिफ बैरियर्स कौन कौन से, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़. अगर किसी में हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है जो मेंटेन करने थे उन्हें, वो किसी की पर्सन की लाइफ को डेंजर में डाल सकते हैं तो उनको भी इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा. तो ये सारे क्या है, नॉन टेरिफ बैरियर्स है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.